करेंट की क्लास में वेलकम है। देखिए, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अजीत डोभाल। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? ब्रिटेन में। रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो ब्रिटेन में पारित किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो अनुच्छेद 142 में। लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? एताना बोनमती। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? डिजिटल हस्ताक्षर मतलब ऑनलाइन हस्ताक्षर रहेगा। जम्मू कश्मीर। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुसैन बोल्ट को। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? अशदोद बंदरगाह इजरायल में है। अशदोद बंदरगाह किस देश में है? तो इजरायल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एशिया को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? अलीगढ़ की प्रो नईमा खातून। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? पहली। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहला बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? कुवैत। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को बेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? रामचरण। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू की गई है। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला? डॉक्टर पाबुलरी सुब्बाराव को मिला है। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? फिलिस्तीन। हाल ही में किस राज्य में खोकजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में खोकजोम दिवस मनाया गया है। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? सूरत। भारत ने पहला बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? 77 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? नौसेना के प्रमुख बने हैं तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030।
2023। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? ए और बी दोनों को चुना गया है। पैट कमिंस और नेट साइवरबंट। पांचवी T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीता है? डिफ बेंगलोर बादशाह। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 22 पदक जीता है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? आलिया भट्ट। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? 9 पदक हासिल किए हैं। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक बताना है। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली का रैंक क्या है? तो 10वां रैंक है। पेरिस ओलंपिक की न्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? अवंतिका बंदनपु। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी भारत ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा तो गुजरात में बनाया जाएगा। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना सांधी को। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांधी को। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? 500 छक्के लगाने वाले T20 में कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो रूस ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है, रूस। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने गए? गोपीचंद थोटाकुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक A.B. विगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इजरायल। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? प्रो सुरिंदर एस जोधका को। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 3रा स्थान पर।
भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टली का उपयोग किया गया है? तो उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 12 अप्रैल को मनाया गया है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया गया? 12 अप्रैल को। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों को मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? 2.9 करोड़। चर्चा में रहा बेपी-कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? ईसा और जक्सा, ESA और JAXA। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान में। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को JIG नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? उपयुक्त सभी में उगादी महोत्सव मनाया गया। उगादी महोत्सव 9 अप्रैल 2024 को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। सेनकाकू द्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। 16वें वित्त आयोग के पूर्वकालिक सदस्य कौन है? 16वें वित्त आयोग के पूर्वकालिक सदस्य कौन है? तो मनोज पांडा है। 16वां वित्त आयोग के पूर्वकालिक सदस्य कौन बने? तो मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितने वृक्ष क्षेत्र कम हुआ? 2.33 मिलियन हेक्टेयर। 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहला बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजन किया गया है? रक्षा मंत्रालय। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? प्लानेट VS प्लास्टिक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना गया है? तो HDFC बैंक बन गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने इनकार कर दिया। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA को रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है? तो भारत में। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों के उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर एक समझौता किया गया है? अमेरिका और ब्रिटेन। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों के उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर एक समझौता किया गया? अमेरिका और ब्रिटेन। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? आयरन शील्ड।
4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। अब 2024 चल रहा है तो घटा लीजिए। 75वां स्थापना हुआ था 1949 में नाटो की। तो 4 अप्रैल 2024 को नाटो का 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 75वां। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जानिक सिनर। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से? चिराग योजना हरियाणा से। चिराग योजना किससे संबंधित है? चिराग योजना हरियाणा से। चिराग योजना कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? 6.6% रहने का आकलन किया है। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो 4। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति की जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। तिरंगा बर्फी ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेल्जियम में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो IIT बॉम्बे। चर्चा में रहा कच्चाथीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। चर्चा में रहा कच्चाथीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। खबरों में रहा मुस्कबूदजी किसकी एक किस्म है? चावल की। मुस्कबूदजी किसका किस्म है? तो चावल का किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? तो अर्जुन एरिगासी चेस में नंबर 1 बन गया है। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो महाराष्ट्र। महिला और पुरुष दोनों का खिताब जीत लिया है महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में शीतवें बंदरगाह को संचालित किया? म्यांमार। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस के लिए पहला टीका लगाने वाला देश कौन बना है? तो नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 में किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? यूएनईपी। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल है? बी और सी। बुल्गारिया और रोमानिया। बी और सी। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में सर्वोच्च ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया? REC लिमिटेड। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य में अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? उड़ीसा। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? AI आधारित फिल्म है। इराह क्या है? IRAH। इराह क्या है? तो AI पर आधारित फिल्म है। जूडिथ सुमिनवा तुलुक किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो की। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो की। चर्चित
भोजशाला और चर्चित भोजशाला चर्चित भोजशाला और कमाल मॉल मस्जिद किस राज्य में स्थित है? चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया है। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 90वां। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपया। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में। पाली जिले में, किस राज्य के पाली जिले में ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया गया है? तो राजस्थान में। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? अल्लू अर्जुन। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया? अल कंबर। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो 79 kg है। 79 kg याद रखना, 79 kg बर्बादी होता है।